सिरसा में किसानों की समस्याओं को लेकर जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने आज विरोध प्रदर्शन किया। जेजेपी कार्यकर्ताओं ने अनाज मंडी पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और किसानों की परेशानियों को लेकर मार्केट कमेटी सचिव और उपायुक्त सिरसा को ज्ञापन सौंपा। जेजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राधेश्याम शर्मा और जिलाध्यक्ष अशोक वर्मा ने सरकार से मांग की धान की नमी सीमा 17% से बढ़ाकर 25% की जाए और किसानों को MSP पर फसलों की खरीद का लाभ मिले। उन्होंने बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। वहीं मार्केट कमेटी सचिव वीरेंद्र मेहता ने आश्वासन दिया कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज हम लोगों ने जननायक जनता पार्टी के द्वारा किसानों के हितैषी होने के नाते ये ज्ञापन दिया है, जिसमें सरकार जो है अभी तक झोने की जो खरीद कर रही है उसमें 17% मॉइस्चर को मानती है, परंतु हमारी डिमांड है कि वो 25% तक माने और 25% मॉइस्चर तक की परचेज को नॉर्मल रेट में खरीदे। कारण इस समय हालात जो मौसम का है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। रोज़ की कल भी आपके यहाँ बारिश हुई, हालात बिगड़ जाते हैं। या तो सरकार को ऐसा प्रबंध करे, उसको मशीनें यहाँ लगवाए को ड्राई करने के लिए, अपने साधनों से ड्राई करवाए, उसके बाद में देखें, नहीं तो 25% मॉइस्चर के हिसाब से खरीदे। और दूसरा, गवर्नमेंट ने MS जो लागू किया जाए और उसके लिए कहने की बात अलग है, परंतु जो परचेज हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा या यहाँ लोगों के द्वारा वो पूरे रेट पे नहीं हो रही। उसको सरकार सख्ती से MSP लागू कराए और उसके रेट के हिसाब से किसानों को ये फसल खरीदे, नहीं तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसान इस समय प्रदेश का किसान सारी जगह लुटा पिटा है, कारण बारिश और बाढ़ के कारण फसलों की तबाही हुई है और जो थोड़ी बहुत बची है उसका रेट भी नहीं मिलेगा तो किसान कहीं और दिशा में ना चला जाए और बुरी हालत में ना पहुंच जाए। इसलिए उस किसानों को बचाने के लिए सरकार ये दोनों कदम ज़रूरी उठाए और जो सरकार ने मुआवजे की बात की थी वो अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। किसानों को मुआवजा दे ताकि अगली फसल की बिजाई के लिए उनके पास को साधन बन सके। इन डिमांड के साथ हमारी यहाँ आज ये मेमोरेंडम देने की बात थी, ये ज्ञापन दिया हमने और ये सरकार के पास भेजने का काम है कि सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे। और ये मार्केटिंग बोर्ड जो यहाँ सेक्रेटरी हैं, ये इसके डायरेक्ट जो है किसानों से जुड़ा हुआ संस्था है, इसलिए आज हमने इस माध्यम को चुना है कि किसानों से जुड़ी हुई संस्था के माध्यम से हमने किया है। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है और सदा किसान के हित के लिए लड़ाई लड़ती रही है। आज प्रदेश में धान की जो खरीद कर रही है फसल, वो उसके लिए बहुत सख्त नॉर्म बना दी है सरकार ने। 17% ढीली हो फसल तब लेते हैं, वो 25% की जाए, ऐसा किसानों का मानना है। दूसरा, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें अगर किसान मंडी में आकर फसल गिर देता है तो जिम्मेवारी सारी सरकार की होनी चाहिए और सरकार उसकी पेमेंट करे। ऐसा नहीं हो कि बेचारा किसान सारी उम्र धक्के खाता रहे और उसको उचित मूल्य भी ना मिले और फसल खराब जब कमेटी के एरिया में डाल दी है, जब मंडी के एरिया में डाल दी है, तो फसल वो जो है वो किसान की नहीं होनी चाहिए, वो सरकार की होनी चाहिए और जो भी नुकसान हो उसको सरकार क्षतिपूर्ति करे, किसान को पूरा पैसा दे। दूसरा, जो लोग बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई है फसलें, उनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। मुआवजा तुरंत दिया जाना चाहिए। दूसरा, हिसार घग्गर ड्रेन जो है उससे सैकड़ों एकड़ भूमि जो है वो आज भी पानी से लबालब भरी हुई है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि उसका कोई ऐसा परमानेंट प्रोजेक्ट बनाकर उसको सदा के लिए इस त्रासदी से किसानों को बचाया जा सके, ताकि किसान खुशहाल हो सके और देश का किसान तरक्की कर सके। इसलिए ये इसका समाधान अति आवश्यक है और तुरंत किया जाना चाहिए। जेजेपी के कार्यकर्ता आए थे, वो ज्ञापन देंगे। उसमें एक तो नमी की है, कुछ किसानों को लेके इनकी समस्याएं हैं भी, इनको एक तो मुआवजा दें बरसात कारण। तो ये सारा मैंने अपना DC साहब को भिजवा दिया है। अगर DC साहब संज्ञान में आने के बाद जो भी जैसा फैसला करेंगे DC साहब को भेज दिया है। बाकी लोकल स्तर पे किसानों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर कोई भी फिर भी मेरे पास कोई समस्या लेके आएगा तो उसकी उसी टाइम निवारण किया जाएगा मेरी तरफ से।
बारिश के मौसम में अब फसलों को बचाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? बारिश के मौसम के अंदर सिर्फ इनको कहा गया है भी तिरपालें हैं, कल भी तिरपालें ढकवाई थी। अब जैसे ही बारिश आने लगेगी, हमारा स्टाफ मंडी के अंदर ही है, तो उसी टाइम तुरंत फाइलें उसे ढकवा देते हैं।